बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। प्रख्यात समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले ये घोषणा हुई। बता दें कि नाई जाति से ताल्लुक रखने वाले कर्पूरी ठाकुर को बिहार में सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी की कस्में खाई जाती रही। पिछले कुछ वक्त से कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा ठोकती रही हैं। इस बीच बीजेपी की यह घोषणा मास्टर स्ट्रोक की तरह देखी जा रही। बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से कर्पूरी जयंती मनाने के नाम पर बवाल छिड़ा हुआ था। बीजेपी ने पटना के मिलर मैदान में कर्पूरी जयंती मनाने की बात कही थी, लेकिन नीतीश सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद बीजेपी ने राजद और जदयू के ऑफिस के बाहर कर्पूरी जयंती मनाने की घोषणा की। वहीं लालू की पार्टी राजद हो या नीतीश की पार्टी जेडीयू, दोनों ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर बाजी अपने नाम कर ली। इस घोषणा के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानने की आपकी जिज्ञासा जरूर होगी। इस वीडियो में हम कर्पूरी ठाकुर के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त मगर सटीक जानकारी हासिल करेंगे। बिहार के समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को एक नाई परिवार में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। जब वो ग्रेजुएशन में थे, उसी दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 18 साल के कर्पूरी ठाकुर कॉलेज छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 26 महीने जेल में भी रहे। आजादी के बाद कर्पूरी ठाकुर अपने गांव के स्कूल में पढ़ाने लगे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़े और पहली बार में ही ताजपुर से जीतकर विधायक चुने गए। 1960 में केंद्र सरकार के खिलाफ कर्मचारियों के प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। वहीं 1970 में टेल्को मजदूरों की मांगों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने 28 दिनों तक आमरण अनशन किया। इन सब चीजों ने उन्हें मजदूरों और गरीबों का मसीहा बना दिया था। कर्पूरी ठाकुर हिंदी के बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार में मैट्रिक में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के कारण पिछड़ी जाति के कई युवा पढ़ाई छोड़ देते हैं। हालांकि कर्पूरी के इस फैसले का मजाक भी उड़ा, विरोध भी हुआ, लेकिन अंग्रेजी के खौफ से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में काफी गिरावट आई। कर्पूरी ठाकुर समाज के निचले तबके से आए थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव सिर्फ देखा नहीं था, बल्कि महसूस भी किया था। 1970 में पहली बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर ने दोनों कार्यकाल मिलाकर कुल 2.5 साल शासन किया था। लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उन्हें अमर कर गया। उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार के कई पिछड़े इलाकों में उनके नाम पर स्कूल और कॉलेज खोले गए। उन्होंने उर्दू को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। मंडल आंदोलन से काफी पहले कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। इस फैसले के बाद से ही वो काफी सवर्ण नेताओं को चुभने लगे थे। यही वजह रही कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपना कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अपने इन फैसलों के कारण कर्पूरी ठाकुर समाजवाद का बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उनकी निजी ईमानदारी के किस्से भी खूब मशहूर हुए। जैसे एक बार एक सरकारी कार्यक्रम में ऑस्ट्रिया गए कर्पूरी ठाकुर के पास पहनने को नया कोट तक नहीं था। फटे हुए कोट के साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रिया और यूगोस्लाविया का दौरा किया। मार्शल टीटो ने जब उन्हें फटा हुआ कोट पहना देखा तो उन्हें एक कोट भी गिफ्ट किया। ऐसे कई किस्से हैं कर्पूरी ठाकुर से जुड़े हुए, जब उनकी ईमानदारी और असली समाजवादी सोच ने उनके विरोधियों को भी उनका मुरीद बना दिया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद भी वो समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बने रहे। लालू यादव हो या नीतीश कुमार, सभी कर्पूरी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। 1988 में दिल का दौरा पड़ने से कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था। 1952 में अपना पहला चुनाव जीतने वाले ठाकुर अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो वो न तो अपने परिवार के लिए संपत्ति छोड़ गए थे, न ही जमीन। एक मुख्यमंत्री और कई बार विधायक रहने के बावजूद उनके पास अपने परिवार को देने के लिए कुछ भी नहीं था। सच्चे अर्थों में समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर से समाजवाद का झंडा उठाने वाली बाकी पार्टियों को सीखना चाहिए। कर्पूरी के नाम और उनकी राजनीतिक विरासत पर तमाम पार्टियां दावा इसलिए भी करती हैं क्योंकि ईबीसी वर्ग, जिसकी आबादी 29% के आसपास बैठती है, वो एक बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में इस वर्ग का बड़ा योगदान है।
ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लेकर बिहार के तमाम दलों में चल रही उठापटक के बीच मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया है। यह फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। खैर, उम्मीद है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद सिर्फ उनकी सियासी विरासत को लेकर होड़ ना हो, बल्कि उनके आदर्शों और सच्चे समाजवादी मूल्यों पर भी राजनीतिक दल चल पाएं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर उनके परिवार और प्रशंसकों को बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।